सब अपने इंसान के लिए सभी कोशिश करते हैं और उन्होंने किया क्योंकि उनको लगता है कि विनीता एक अच्छी कार्यकर्ता है तो उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया। सफाई का जो एक मुद्दा मेन रहता है हमारे नगर परिषद क्षेत्र में, तो मैं 160 रैंक पर रेवाड़ी को लेकर के आई थी। काफ़ी डाउन उस टाइम चल रहा था तो 160 पे मैं उसको लेकर के आई थी। विनीता पीपल क्या सोचती है कि मेरे सपनों की रेवाड़ी कैसी होगी, मैं कैसी रेवाड़ी देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप चुनाव जीती तो रेवाड़ी की प्रथम नागरिक बनेगी, चेयरपर्सन बनेगी, तो क्या रेवाड़ी के लिए करेंगे, जो क्या सपना है आपका? मतलब सही करो और निडरता से चलो जी। ये मुझे बहुत प्रभावित की और वही चीज़ मैंने उनकी बिटिया आरती राव जी में भी देखी है, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये एक वजह है मैं उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक। स्टार्टिंग थी, अचानक से सभी के क्वेश्चंस आ गए थे तो थोड़ा फ्लो कई बार ऐसा होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने बकायदा बोला था शीर्ष नेतृत्व, मैंने स्पेशल किसी के भी नाम नहीं लिए थे उस टाइम पे। शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, फिर जिला नेतृत्व। तो जिला नेतृत्व में विधायक जी और अध्यक्ष जी दोनों आ जाते हैं जी। तो लेकिन अब भी सोसाइटी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि वो राव वाले हैं, वो भाजपा वाले हैं। आपको राव वालों पर ज़्यादा उम्मीद है कि भाजपा वालों पर ज़्यादा उम्मीद है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज की डेट में जी। आज तक की डेट में मेरे ऊपर मेरे नाम से कोई केस नहीं है। जो जिस तरह की बातें हो रही सब हवाई हवाई। ये उन्हीं से पूछा जाए वो किस बेस पे बोल रहे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विनीता पिप्पल। विनीता पिप्पल को भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी नगर परिषद से चेयरपर्सन की उम्मीदवार बनाया है और आज 24 अप्रैल को नामांकन जमा किया है। नामांकन जमा करने के बाद एनजेपी के स्टूडियो में पहुंची है। सबसे पहले तो विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनजेपी के स्टूडियो में। हम बिना ज़्यादा भूमिका के आपसे ही आपके बारे में जानेंगे। हम लोग आपके बारे में जानते हैं लेकिन हमारे दर्शक कम जानते हैं। सबसे पहले तो आप टिकट की बाजी जीत कर आई हैं। बहुत सारे चेहरे रेस में थे, उसको टिकट मिलने जा रही है, उसको टिकट मिलने जा रही है। इस रेस में भीड़ भीड़ भरी रेस कहूँगा मैं, इस भीड़ भरी रेस में सबसे आगे आप आई, टिकट झटका दे करके ले आई, वो कैसे किया? सर ये तो सब देखो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है सारी बातें। वो जो प्रोटोकॉल देखते हैं एक्चुअली उनको क्या क्या उम्मीदवार में चाहिए, क्या उनके अनुभव हैं, क्या उनके पास में एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने क्या कुछ किया है, जो जैसा कि मैं समझती हूँ वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी। और अगर चुनाव का अनुभव देखा तो वो भी मेरे पास था, कार्यकर्ता के रूप में भी मेरे पास था। और पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू मैं पार्टी में, पहले मैं महिला मोर्चा में महामंत्री के पद पे रही, फिर मैं अभी कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी रही हूँ। उससे पहले मैं अपना प्रदेश में कार्यकारी सदस्य भी रही हूँ, तो रेगुलर मेरा संगठन में मतलब रोल ये रहा किया कि है। मैं संगठन की भी हूँ, मैं अकेली राव की नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, देखिए टिकट की तो यही सब आवाज आ रही है, राव साहब अड़ गए थे आपके नाम पर, सब बातें तो यही सब ये तो सब चलता रहता है, ऐसा तो कोई नहीं। सब अपने इंसान के लिए सभी कोशिश करते हैं और उन्होंने किया क्योंकि उनको लगता है कि विनीता एक अच्छी कार्यकर्ता है तो उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया। तो इस अच्छी कार्यकर्ता ने, विनीता के परिवार ने राजनीति का जो सफरनामा है, आप कब किन पद पर रही, आपने तो बता दिया भारतीय जनता पार्टी में तो जो जिला की कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप महिला मोर्चा में, लेकिन हम आपके परिवार की भी जानना चाह रहे हैं, आपके ससुर की, आपकी, आपके हस्बैंड की राजनीति में, चाहे नगर निकाय की रही हो, चाहे वो प्रदेश की रही हो, वो पूरा का पूरा एक बार इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। जी, मेरे ससुर मोहनलाल पीपल जी 2 बार यहाँ से बावल क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। और जब से मैं आई हूँ, शादी के बाद से जब मैं यहाँ पर आई थी तो 2005 में मेरे हस्बैंड ने इलेक्शन फाइट किया था, 2008 में उन्होंने किया था, फिर 2013 में मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का तो मैं जीत करके पार्षद बनी थी। और 2016 में फिर मैं पार्षदों की मदद से नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन भी बनी थी। तो आपके सामने तो सवाल आएगा कि पहले चेयरपर्सन थी, जी। आपने रेवाड़ी के लिए कुछ फुटप्रिंट छोड़ रखा है, आपको तो लोग पूछेंगे जो। तो कुछ किया था उस कार्यकाल का, कोई है अचीवमेंट जो आप बता जी सकें? सर, मैं उस टाइम पे समय थोड़ा हमें कम मिला था लेकिन हमने अपने
प्रयास पूरे रखे थे कि अच्छे से अच्छा हम काम करके दिखा पाएँ। तो उसमें सफाई का जो एक मुद्दा मेन रहता है हमारे नगर परिषद क्षेत्र में, तो मैं 160 रैंक पर रेवाड़ी को लेकर के आई थी। काफ़ी अच्छा। डाउन उस टाइम चल रहा था, तो 160 पे मैं उसको लेकर 160 के आई तो थी। बहुत अच्छा है। जी सर, वो मेरे ही टाइम का था। और विकास कार्यों में भी हमने अच्छा, और विकास कार्य तो देखो सभी करवाते हैं, हमने क्वालिटी देने की काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। जी। और काफ़ी सारे ये जो सामुदायिक भवन वगैरह बनते हैं, इनमें सीवरेज लाइन का भी काम हमने काफ़ी अच्छा करवाया था। और इन्हीं इच्छाओं के साथ में अब हम आगे भी बढ़ रहे हैं कि और अच्छा काम हम पब्लिक के लिए कर पाएँ। जी, जी। अगर आप चुनाव जीत गई, पब्लिक ने आपका साथ दिया और इस परिस्थिति में एक तरह से हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए आप चुनाव जीत गई, तो क्या करेंगे? आपके मन में रेवाड़ी के लिए क्या रोड मैप है? पार्टी का जो घोषणा पत्र आएगा वो तो ठीक है, जी। अलग से है। विनीता पीपल क्या सोचती है कि मेरे सपनों की रेवाड़ी कैसी होगी? मैं कैसी रेवाड़ी देखना चाहती हूँ? क्योंकि अगर आप चुनाव जीती तो रेवाड़ी की प्रथम नागरिक बनेगी, चेयरपर्सन बनेगी, तो क्या रेवाड़ी के लिए करेंगे जो? क्या सपना है आपका? सबसे पहले तो हमारी इच्छा यही है कि हमारी रेवाड़ी एक स्वच्छता के रूप में अगर फर्स्ट नंबर पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये प्रयास रहेगा। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है। और विकास कार्यों में क्वालिटी लाना, जैसा कि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे क्षेत्र की, तो पुराने टाइम की सीवर लाइन डली हुई थी, तो अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उनमें थोड़ी समस्याएँ आने लगी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको और सुधार कर पाएँ। एक-एक करके सीवर लाइन जी, जो धीरे-धीरे जिनकी थोड़ा-सा जहाँ क्षमता ज़रूरतें कम है, हैं, वहाँ जहाँ हाँ ज़रूरत है जी, जो, वो अच्छा करेंगे। तो उनको अच्छा करें। जी। तो सीवरेज हो गया, इस पे ध्यान देंगे, जो स्वच्छता है उस पे ध्यान देंगे। और रेवाड़ी के लिए आपका कोई विज़न, क्योंकि रेवाड़ी को कहते हैं कि नगर निगम बनना चाहिए। पिछली बार आपकी पार्टी ने वादा भी किया था, जी। अभी आपको इस मुद्दे पर घेरेंगे, हम भी घेरेंगे, पत्रकार साथी भी घेरेंगे। तो आपको इसका जवाब देना होगा कि नगर निगम भी नहीं नहीं बना पाए, तो उसके पीछे कहीं न कहीं अब आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। बेशक इस बार आरक्षित सीट होगी रेवाड़ी एससी के लिए, फिर भी जवाब तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही राज रहा है, जी। जो कहते हैं ना ट्रिपल इंजन, तो ऊपर केंद्र में भी और राज्य में भी और नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की। तो कुछ उपलब्धियों को लेकर के जाएँगे, जो वादे पुराने थे उनको लेकर के जाएँगे? जी, बिल्कुल। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि अगर कुछ काम अधूरे रह गए हैं, जी, जी। तो उन अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरा लक्ष्य रहेगा। जो काम अधूरे रह गए हैं। जी। अच्छा, इस पूरे राजनीतिक सफ़रनामे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनसे किस तरह परिवार की निकटता हुई? किस तरह उनसे जुड़ा हुआ सबसे पहले, और वो फिर सफ़र अब तक कैसे जो जुड़ा हुआ है? सर, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो हमारे ताऊ जी थे, मोहनलाल पीपल जी, जी। वो राव साहब के पिताजी, जी, राव जी। वीरेंद्र जी से जुड़े हुए थे। और जब से मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेंद्र पीपल जी राजनीति में आए, तो वो राव साहब के साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं। और जब मैंने शुरुआत की, तो राव साहब की जो सोच है, अ, मतलब सही करो और निडरता से चलो, जी, जी। ये मुझे बहुत प्रभावित की। और वही चीज़ मैंने उनकी बिटिया आरती राव जी में भी देखी है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा प्रभावित करती है, ये एक वजह है मैं उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक सही हूँ। करो और निडरता से करो। बिल्कुल। तो हम माने विनीता पीपल का विज़न यही रहने वाला है, जी, सही बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल सर। सिफ़ारिश नहीं मानेंगे, दबाव नहीं मानेंगे जो, हैं? देखो, काम करने के लिए हम बैठेंगे तो जनता के पक्ष के काम होने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वोट हमें जनता ही देने जा रही है। अभी तो एक और मुद्दा निरर्थक है या सार्थक है, ये तो पता नहीं, कि कल आप लक्ष्मण यादव का नाम लेना भूल गई, लोकल विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, तो आपकी घेराबंदी हो रही, कह रहे हैं कि भाई विधायक को जानबूझ करके आपने इग्नोर किया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टार्टिंग थी, अचानक से सभी के क्वेश्चन्स आ गए थे, तो थोड़ा फ्लो कई बार ऐसा होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। हुँ। तो मैंने बाकायदा बोला था शीर्ष नेतृत्व, मैंने स्पेशल किसी के भी नाम नहीं लिए थे उस टाइम पे, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, फिर जिला नेतृत्व। तो जिला नेतृत्व में विधायक जी और अध्यक्ष जी दोनों आ जाते हैं। जी, जी, जी। तो स्पेशल नाम लेने का ऐसा कुछ नहीं बनता, जो मुझे लगता है जब मैंने हुँ। किसी का भी नाम नहीं लिया, तो स्पेशल में विधायक जी का तो नाम टिकट क्या के लिए लेना? आपने
शीर्ष नेतृत्व का आभार जता दिया जी, सबका, सभी का, जिले सभी का, के सबका। सहयोग से, बिल्कुल जी। शीर्ष नेतृत्व में आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को ले लीजिए, हमारे सीएम साहब हैं, जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के और इलेक्शन के जो प्रभारी जी लगाए हुए हैं। फिर हम अपना जिले में अगर आते हैं, साथ में राव साहब, केंद्रीय मंत्री राव साहब जी, बहन आरती राव जी, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यहाँ से हम लक्ष्मण जी का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है और हमारे जो जिला की अध्यक्ष हैं, वंदना पोपली जी। और साथ में जनता का जो सबसे बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने एक तरफ़ा आवाज़ शुरू से दी थी कि भई इनका आना चाहिए, इनका काम हमने देखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें काम की हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दावेदार थे। जी। कइयों के नाम अब यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। टिकट चाह रहे थे और ये स्वाभाविक भी है, डेमोक्रेसी में टिकट माँगने का हक बहुत सारे लोगों का है। ऐसे टिकटार्थी जो अब निराश घर बैठे हैं, उनको मुख्य धारा में, चुनावी लाइन में अपनी मदद के लिए आपके साथ हम खड़ा देख पाएँगे आने वाले समय में? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नाराज़गी किसी के पास नहीं है। देखिए, कोशिश वही आपकी वाली बात है कि जब कोई मौका मिलता है तो सभी अपनी-अपनी कोशिश करते हैं। उन्होंने भी की। ये भी पक्का है कि टिकट एक को ही मिलनी होती है। जी, जी। तो बेशक से हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो देखो सभी को होती है इंसानियत के नाते, लेकिन ऐसी कोई नाराज़गी किसी के साथ नहीं है। हमारा सबसे मेल-जोल बहुत अच्छा है, भाईचारा बहुत अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी मेरे साथ बराबर आने वाले हैं। तो आज लक्ष्मण यादव क्यों नज़र नहीं आए अगर नाराज़गी नहीं है तो सर, फिर? वो व्यक्तिगत रूप से मतलब पारिवारिक किसी कारण से बाहर हैं हाँ, 2-3 मेरी दिन से। बात हुई उनसे, उन्होंने वैसे तो बताया कि मैं वृंदावन हूँ, जी, पोस्ट बिल्कुल। वगैरह भी डाल रहे हैं, जी, जी, वृंदावन हूँ। जी। हाँ जी। और तो जाएँगे फिर विधायक जी आने के बाद? बिल्कुल और हमने उनको कॉल भी किया था, नॉमिनेशन में आने के लिए इनवाइट भी किया था और अच्छा, अच्छा। उन्होंने हमें ये रिप्लाई दिया था कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके टाइम तक पहुँच पाऊँ। तो मुख्य चुनाव कार्यालय कब तक हम देखें कि आपका खुल गया है अब? 26-27 के आसपास रहेगा। 26-27 के जी। आसपास। तो पार्टी तो अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय करेगी। जैसा मैंने पहले पूछ रहा था, तो आपने स्वच्छता पर, सीवरेज लाइन पर ये दिया। क्वालिटी जो निर्माण की क्वालिटी है, इस 5 साल में जो सबसे बड़ा सवाल एक ही उठा कि जो क्वालिटी जो है, जी, उस पर सवाल उठे हैं। वो सत्ता भाजपा की रही है, तो भाजपा पर सवाल उठेंगे। बिल्कुल। भाजपा सरकार पर, भाजपा की निचली स्तर की सरकार है, निकाय सरकार है, उस पर उठेंगे। तो जो गुणवत्ता को लेकर के आप कह रहे, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो, उसका आपके पास कोई रोड मैप है, कैसे कर पाएँगे जो है? सर गुणवत्ता सुनिश्चित, भाषणों में हम सुनते रहे। आप कैसे गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे कि जो सड़क का काम होगा, सीवरेज का काम होगा, जो भी सीवरेज हो या सड़क हो, जो भी नगर परिषद के अधीन जो काम होंगे, उनमें गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो पाएगी? सर, मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी टेंडर लेते हैं, जी। ठेकेदार वगैरह जो भी काम को लेंगे, हम उनसे कहें कि आप हमें क्वालिटी ज़्यादा बेटर दें, बजाय अपना फ़ायदा ज़्यादा देखने के। एक दूसरे इश्यू आ रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी के। पिछले चुनाव में तो खूब थे, इससे पहले भी प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएँ हैं, परिवार पहचान पत्र की समस्याएँ हैं, जी। आधार कार्ड की समस्याएँ, ऑनलाइन किया है, पारदर्शिता बनाने का प्रयास किया है, लेकिन खामियाँ भी बहुत सारी है, कष्ट भी लोग झेल रहे हैं। जब देखते हैं कहीं-कहीं भीड़ जिला सचिवालय हो या कहीं भी समाधान शिविर हो, अभी चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ जाएँ, तब भी देखेंगे इस तरह के लोग मिल जाते हैं, जी, बिल्कुल। कि वो अभी परिवार पहचान पत्र को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर के, इनमें जो खामियाँ हैं, इनकी जो त्रुटियाँ दूर करवानी होती है, उनको लेकर के उनके सामने काफ़ी परेशानी है। आप कैसे उन परेशानियों को लेकर के दूर करेंगे? एक वादा कमिटमेंट हम आप इस बारे में चाह रहे हैं। सर, इस मुद्दे पे मैं अपना प्रदेश नेतृत्व के समक्ष ये चीज़ें रखूँगी क्योंकि पहले से भी ये प्रयास चलते आ रहे हैं लगातार जी, जी। कि भई स परेशानियाँ हैं, पब्लिक की परेशानी ऊपर भी पहुँचती है, वो उसमें कोशिश कर रहे हैं समाधान के लिए और आगे मेरा भी प्रयास रहेगा कि जो भी इसमें परेशानी बीच में आ रही है, रुकावटें आती हैं या जो भी गलतियाँ हो जाती हैं, उनमें हम किस प्रकार से सुधार कर रहे हैं, वो ऊपर प्रदेश नेतृत्व से मिलकर के हम लोग इस बारे में चर्चा चलिए अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम 2 धाराएँ देखते हैं। एक राव इंद्रजीत के सिपाही, एक भाजपा के सिपाही। हालाँकि उनको पार्टी में आए कई साल हो गए हैं। राव इंद्रजीत तीसरी बार चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी में 14, 19 और उसके बाद 24। भाजपा ही मानने में और भाजपा ही कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भी सोसाइटी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि वो राव वाले हैं, वो भाजपा वाले हैं। आपको राव वालों पर ज़्यादा उम्मीद है कि भाजपा वालों पर ज़्यादा उम्मीद है?
सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं भाजपा की एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, संगठन में मैंने लगातार काम किया है और राव साहब से मेरी जुड़ने की भी मैंने आपको अपनी पर्सनल सोच बताई है, तो मुझे तो नहीं लगता मैं किसी से अलग हूँ। मतलब आपको ये हमको क्यों नहीं संगठन का समझा जाए हैं? राव भी संगठन के और आप भी हैं। बिल्कुल, वो भी बीजेपी से ही चुनाव लड़ते हैं, मैं भी बीजेपी से चुनाव लड़ने अच्छा वाली, तो हम चुनाव अलग कहाँ हैं? अच्छा चुनाव मैदान में निर्दलीय भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी ताल ठोक रहे हैं जी। और आप पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी। तो मैं भी कल परसों बता रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हाई कोर्ट में मामला है। आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? आरोप निरर्थक हैं? किस तरह के आरोप हैं? आप कांग्रेसी खुल कर के आरोप लगा रहे हैं, आप खुलकर अपनी बात बता सकते हैं। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज की डेट में, जी। आज तक की डेट में मेरे ऊपर मेरे नाम से कोई केस नहीं है। अच्छा, अच्छा। जो जिस तरह की बातें हो रही सब हवाई-हवाई है जो। ये उन्हीं से अ, पूछा जाए वो किस बेस पे बोल रहे अच्छा हैं। विनीता पीपल पर कोई किसी तरह का आज केस की नहीं। डेट में तो नहीं है सर। जी, जी, जी। चलिए, दोस्तों आपने विनीता पीपल की बातें सुनी। इन्होंने बहुत ही कूटनीति के साथ, राजनीति के साथ-साथ कूटनीति भी, मैं पहली बार बैठा हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद जो मैं चाहूँगा उस तरह का नहीं है। ये इनका जो मैच्योरिटी है, इनकी जो परिपक्वता है, वह बता रही है कि राजनीति की बारीकियाँ ये अच्छी तरह समझ रही हैं। काफ़ी समय से अब नरेंद्र जी ने इनको सिखाई या आप अपने आप सीखी है, लेकिन अच्छा है, हमारी शुभकामनाएँ और आपने जो जवाब दिया स्टूडियो में, एक बार फिर आपका धन्यवाद।